अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मेरे पिछली मीटिंग में आप सब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि हमने चैप्टर 2 की ट्रांसलेशन जो है अल्लाह ताला के फजल करम से कंप्लीट कर ली है। और अब आज जो है हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ बी अटेंटिव and let's see its questions and its answers. Why did the old man not follow the advice of the doctors? क्यों बूढ़ा आदमी जो है वो पैरवी नहीं करता the advice of the doctors, डॉक्टर्स की नसीहत की क्यों पैरवी नहीं करता? The doctor advised the old man, डॉक्टर्स ने नसीहत की बूढ़े आदमी को नॉट टू डू एनी वर्क, के कोई काम मत करो। वाइल द ओल्ड मैन वांटेड टू फार्म द लैंड, जबकि बूढ़ा आदमी जो था वो चाहता था काश्तकारी करे ज़मीन पे ही वांटेड टू स्मेल द रिच लूम, वो सूंघना चाहता था इस ज़रखेज़ ज़मीन को। ही वांटेड टू डिग सॉइल, वो ज़मीन पे हल चलाना चाहता था। एंड सिफ्ट इट थ्रो हिज फिंगर्स, और इसे अपनी उंगलियों से गुजारना चाहता था। He wanted to raise crops and grow vegetables, वो फसलें और सब्जियां उगाना चाहता था। Therefore, ताहम he did not follow the advice of doctors, उसने अमल नहीं किया, पैरवी नहीं की डॉक्टर्स की नसीहत की। What had the doctors told the old man, क्या डॉक्टर्स ने बूढ़े आदमी को बताया? या what was the advice the doctor gave to फादर मैनी टाइम्स इन हिज लाइफ, क्या नसीहत थी जो डॉक्टर्स ने दी टू फादर वालद को मैनी टाइम्स कई दफ़ा इन हिज लाइफ उसकी ज़िंदगी में। द डॉक्टर्स हैड आस्क्ड हिम नॉट टू डू एनी वर्क, डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि कोई भी काम मत करो। ही आस्क्ड हिम नॉट टू वॉक, इवन उन्होंने उसे कहा था कि यहाँ तक कि वो पैदल भी ना चलें। दे आस्क्ड हिम टू टेक अ रेस्ट एंड एन्जॉय द फ्यू रिमेनिंग डेज, उन्होंने उसको आराम करने का कहा था और लुत्फ़ उठाने का। द फ्यू रिमेनिंग डेज, चंद बच गए दिनों से ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के, विद हिज फैमिली, उसके ख़ानदान के साथ। वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन, कहाँ पे बूढ़ा आदमी जो है वो अपने बेटे को ले गया। वाई डिड द फादर टेक हिज सन अप द माउंटेन, वाई डिड द फादर टेक हिज सन अप, क्यों वालद जो है टेक हिज सन अप, अपने बेटे को ऊपर पहाड़ी पे ले गया। द ओल्ड मैन हैड फॉर्म्ड अ पीस ऑफ लैंड, बूढ़ा आदमी जो है हैड फॉर्म्ड अ पीस ऑफ लैंड, उन्होंने काश्तकारी की थी। अ पीस ऑफ लैंड, ज़मीन के एक टुकड़े पे, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर। ही हैड प्लांटेड, उन्होंने उगाए थे या लगाए थे पोटैटोज़, आलू, याम्स, कचालू एंड टोमेटोज़, और टमाटर देर वहाँ पर। इट वाज़ अ वंडरफुली क्लीन पैच, ये वाज़े अंदाज में साफ़ सुथरा क्लीन पैच ऑफ लैंड, खित्ता अर्ज़ी था। ही वांटेड हिज सन टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, वो चाहते थे कि हिज सन टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, कि उनका बेटा जो है उनकी सलाहियतों और उनकी कोशिशों की तारीफ़ करे। देयरफॉर, ताहम ही टुक हिज सन, वो ले गए थे अपने बेटे को देर वहाँ पे, टू शो हिम दिस फार्म, ताकि वो उसको ये खेत दिखा सकें। हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर, क्या बेटा जो है वो पहले कभी वहाँ पे रहा था। हैड जेस ऑलरेडी विजिटेड द टॉप ऑफ द माउंटेन, या जेस जो है क्या वो पहले ही विज़िट कर चुका था इस पहाड़ का। द सन हैड लिव्ड हिज होल चाइल्डहुड, द सन हैड लिव्ड हिज होल चाइल्डहुड विद हिज पेरेंट्स, उसने अपना सारा बचपन गुजारा था अपने वालदैन के साथ। है डैट प्लेस, उस जगह पर। ही हैड विजिटेड द माउंटेन, ही हैड विजिटेड दैट माउंटेन टॉप मैनी टाइम्स, उसने इस पहाड़ की चोटी को कई दफ़ा विज़िट किया था इन हीज़ लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। बट ही हैड नॉट विजिटेड इट, लेकिन वो इसको विज़िट नहीं कर चुका था फॉर द लास्ट 3 years,
उसने पिछले 3 सालों से इसका विज़िट नहीं किया था। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स, नाम क्या थे सब्जियों के। द ओल्ड मैन ग्रू ऑन हिज फार्म, जो बूढ़े आदमी ने खेत पे उगाए थे। व्हाट वेजिटेबल्स हैड बीन कल्टिवेटेड इन द फार्म, व्हाट वेजिटेबल्स, क्या सब्जियां जो हैं, हैड बीन कल्टिवेटेड, कौन कौन सी सब्जियों की काश्त की गई थी, इन द फार्म, खेत में। द ओल्ड मैन हैड ग्रोन अ फार्म ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, बूढ़ा आदमी जो है उसने ग्रोन अ फार्म ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, पहाड़ की चोटी पे एक खेत में गल्ला उगाया था। ही हैड ग्रोन पोटैटोज़, ग्रोन अ फार्म से मुराद ये है कि जो है ना उसने वहाँ पे काश्तकारी की थी, उस खेत को जो है काबिल काश्त बनाया था। ठीक है जी। तो बाज़ दफ़ा ट्रांसलेशन जो है वो मुहावरा बेहतर करने के लिए बा मुहावरा कर दी जाती है ताकि अंडरस्टैंड कर सकें आप। उसके मीनिंग्स पे जाने से ज़रा पेचीदगियाँ हो सकती हैं, तो इस वजह से उसके जो हकीकी मानी होते हैं उन्हें अवॉइड करके बा मुहावरा ट्रांसलेशन की जाती है। तो आई होप आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ही हैड ग्रोन पोटैटोज़, वो उगा चुके हैं पोटैटोज़, वहाँ पे आलू, याम्स, कचालू एंड टमाटोज़ देयर, और वहाँ पे वो टमाटर उगा चुके हैं। इट वाज, उगा चुके थे। इट वाज अ वंडरफुली क्लीन, ये हैरान कुन हद तक साफ़ खित्ता अर्जी था। ही हैड इवन फेंस्ड इट टू कीप इट प्रोटेक्टेड, यहाँ तक कि उन्होंने बाड़ लगाई थी। कीप इट प्रोटेक्टेड फ्राम स्ट्रे एनिमल्स, इसको महफूज रखने के लिए भटके हुए एनिमल्स, जानदारों से। वाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ, क्यों बूढ़े आदमी ने अमूदी रास्ता अपनाया। द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन, डॉक्टर्स ने बूढ़े आदमी को बताया था नॉट टू डू इवन वर्क, टू डू एनी वर्क, कि कोई काम भी मत करो। बट ही कुड नॉट हेल्प क्लाइंबिंग, बट ही कुड नॉट हेल्प, लेकिन वो मदद नहीं कर सका था, क्लाइंबिंग द हिल्स, पहाड़ों को चढ़ने में। देयरफॉर ही बिल्ड्स ईजी पाथ्स, यही वजह थी कि उसने आसान रास्ते तमीर किए। टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों की चोटी पे पहुंचने के लिए। बट एज ही बिकेम हेल्दी, लेकिन जैसे ही वो सेहतमंद हुआ, ही बिल्ट रादर अ स्टीप पाथ, उसने तमीर किया एक अमूदी रास्ता टू गो देयर, वहाँ पे जाने के लिए। वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन, जबकि पहाड़ चढ़ते हुए। विद हिज सन, अपने बेटे के साथ। ही लुक्ड द स्टीप पाथ, ही टुक द स्टीप पाथ, उसने अमूदी रास्ता चुना। ही वांटेड टू शो हिज सन, वो अपने बेटे को दिखाना चाहता था। दैट ही वाज स्टिल एनर्जेटिक एंड हेल्दी, कि वो अभी भी तंदुरुस्त व तवाना और सेहतमंद है। वाई हैड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राइड, 6 साल की उम्र में बेटा जो है वो क्यों चिल्लाया था। वैन डिड जेस फादर मेक हिम अ लिटिल प्लो, कब जेस के फादर ने एक छोटा सा हल बनाया था। एंड व्हाट हैपन टू इट, और इस हल के साथ क्या हुआ था। जेस के फादर ने कब जो है हल बनाया और इस हल के साथ क्या हुआ। When Jess was 6 years old, जब जेस 6 साल का था, his father made him a little wooden plow, उसके वालिद ने एक छोटा सा लकड़ी का हल बनाया। while playing with it, इसके साथ खेलते हुए। the son lost it in a furrow, बेटा जो है उसने इसको एक क्यारी में खो दिया। therefore, ताहम he cried at the loss, वो इस नुकसान पर रोया। however, his father made him another plow, ताहम उसके वालिद ने एक और हल बनाया। बट द सन नेवर लाइक्ड इट, बेटे ने इस हल को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया। ओके जी स्टूडेंट्स, दीज आर द 8 क्वेश्चंस विच यू विल हैव टू लर्न टुडे, और इंशाल्लाह मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।